एक शांत रात में मीरा अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ी थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। तुम्हारे अतीत का एक राज आज रात तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। मीरा का दिल तेज धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कौन हो सकता है। कुछ ही पलों में उसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। डरते डरते उसने दरवाज़ा खोला और सामने रवि को देखकर चौंक गई। रवि, उसका कॉलेज का प्यार, जिसे उसने सालों पहले खो दिया था। रवि को देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं जानता था तुम मुझे पहचान जाओगी मीरा, रवि ने कहा। उसकी आवाज़ में एक रहस्यमयी गहराई थी। लेकिन क्या तुम मेरा राज भी पहचान पाओगी? मीरा ने उसे अंदर बुलाया। वे दोनों बातें करने लगे, पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। रवि ने बताया कि वो सालों से उसे ढूंढ रहा था, लेकिन उसकी बातों में कुछ अजीब सा था। मीरा को लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहा है। तभी उसने रवि के हाथ में एक टैटू देखा, वही टैटू जो उसके कॉलेज के दोस्त समीर के हाथ पर था, जिसकी मौत एक रहस्यमयी दुर्घटना में हुई थी। मीरा ने समीर के बारे में पूछा तो रवि का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मीरा को संदेह होने लगा। रात गहरी हो रही थी और मीरा को नींद नहीं आ रही थी। उसने चुपचाप रवि का फ़ोन चेक किया और उसमें कुछ तस्वीरें दिखीं। वो तस्वीरें समीर की थीं, लेकिन उसने कुछ और लोग भी थे जिनके चेहरे धुंधले थे, और एक लिफाफा था जिस पर लिखा था राज। मीरा ने रवि को जगाया और उस लिफाफे के बारे में पूछा। रवि ने उसे धक्का दिया और भागने की कोशिश की। मीरा ने उसे रोकने की कोशिश की, तभी लिफाफा नीचे गिर गया और उसमें से एक खत निकला। खत में लिखा था कि समीर की मौत एक हादसा नहीं, एक सोची समझी साजिश थी, और उसका राज रवि जानता है। ये पढ़कर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसे धकेल दिया और पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आ गई और रवि को पकड़ लिया। बाद में पता चला कि रवि और समीर एक ही गैंग के सदस्य थे, और समीर को उस गैंग के राज पता थे, जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई थी। रवि को डर था कि मीरा को भी ये राज पता चल जाएंगे। मीरा को राहत मिली कि सच्चाई सामने आ गई, लेकिन उसका दिल टूट गया था। उसे प्यार और धोखे के इस खेल में एक कड़वा सबक मिला था।